बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हम जातिगत सर्वे कराएंगे और जिन जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी उन लोगों को भूमि दान कर देंगे। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे के रिपोर्ट ने बताया कि बिहार में 27% भूमिहार ब्राह्मणों के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। सरकार ने बोला अब हम नहीं देंगे। हर प्रदेश की सीमाओं पर सामान्य वर्ग के आंदोलनकारियों को शांतिपूर्ण धरना देने के लिए रोक दिया जाता है, रोड डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और यहाँ तक कि पुलिस तांडव करके जंतर मंतर में बने हुए धरना स्थल के स्टेज को भी तोड़ देते हैं। ये शांतिप्रिय लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, ये देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे हैं, ये तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, भारत माता को गाली नहीं दे रहे हैं, सैनिकों को गाली नहीं दे रहे हैं, देश के संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से इनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, जायज मांगों को दबाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कल जब हम परमिशन लेने के लिए गए वहां, परसों लेने गए कि भाई फाइनल अप्रूव दे दीजिए, तो 5 घंटे मुझे वहां बैठा के रखा। बोला अब एसपी साहब से मिलिए, अब डीएसपी साहब से मिलिए, अब इनसे मिलिए, अब उनसे मिलिए। उसके बाद मुझे रात को भगा दिया कि अभी नहीं मिल पाएगी। कल फिर रात में हम लोगों को बुलाया वहां और कहा सिर्फ 1 घंटे की परमिशन देंगे। 1 घंटे की परमिशन देंगे। यहाँ 30 दिन कौन बैठा रहा था? दंगाइयों की बात सुनने सरकार बैठी है क्या? सिर्फ दंगाइयों की बातें सुनी जाएंगी। मेरा मीडिया। नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। इस भ्रष्टाचार की कुंजी की इस एपिसोड में आज हम आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी एक ऐसी घटना बताएंगे जो राजनीति में जुड़ा भ्रष्टाचार, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत सामान्य वर्ग को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए जो भी कानून बनाए गए, SC ST एक्ट, UGC, उसके विरोध में जब सवर्ण समाज के राष्ट्रवादी लोगों द्वारा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। हफ्तों से मिला परमिशन ऐन मौके पर निरस्त किया जाता है। अब जंतर मंतर से रामलीला मैदान पे जाइए। हर प्रदेश की सीमाओं पर सामान्य वर्ग के आंदोलनकारियों को शांतिपूर्ण धरना देने के लिए रोक दिया जाता है, रोड डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और यहाँ तक कि पुलिस तांडव करके जंतर मंतर में बने हुए धरना स्थल के स्टेज को भी तोड़ देते हैं। ये शांतिप्रिय लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, ये देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे हैं, ये तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, भारत माता को गाली नहीं दे रहे हैं, सैनिकों को गाली नहीं दे रहे हैं, देश के संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से इनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, जायज मांगों को दबाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि कल 21 अगस्त से धरना चल रहा है, लेकिन सरकार की दमनकारी नीतियां चल रही हैं और मीडिया को सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी इस खबर को दिखाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आश्चर्य की बात है, 24 घंटे से ज़्यादा इस कृत्य को हो गया, लेकिन आज तक एक भी मीडिया कर्मी वहां नहीं जा पाया, जबकि काकरोच और तिलचट्टों की छोटी छोटी खबरें सारे राष्ट्रीय चैनलों पर चल रही है। राहुल जी FIR दर्ज करवाने के लिए चले जाते हैं, वो सारे राष्ट्रवादी चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन जहां लाखों लाखों की भीड़ अपनी जायज मांग को लेकर के जंतर मंतर पे पहुंची है, लेकिन उसको किसी कैमरे को भी, मीडिया वालों को भी कवरेज करने की इजाज़त नहीं है। इस सरकार का ये दमनकारी नीति है। आप लोगों से निवेदन है कि इस खबर को, इस जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दृश्य को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस घटना की तत्काल अपडेट आप तक पहुंचती रहे। पहले आप जंतर मंतर का ये दृश्य देखिए। ये शांतप्रिय, बुद्धिजीवी और सवर्ण समाज के, शिक्षित समाज के लोगों का ये विरोध प्रदर्शन है। पहले आप उसको देखिए, किस तरह से सरकार इसे रोकने का प्रयास करती है, फिर हम इस पे आगे विश्लेषण करेंगे। ये लड़ाई है सवर्णों की, कहीं पर बैठना होगा। कभी आनंद आंदोलनों का खड़े होकर नहीं आता।
महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि मेरा चेहरा आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि जो मैं बात अब बोलने जा रहा हूं उस पे आपका ध्यान होना चाहिए। 80 साल पहले ये देश जब आजाद हो रहा था तो संविधान सभा ने एक व्यापक चर्चा, नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे। आप ही इस बात का दावा करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उसके प्रणेता थे। तो जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने खुद ही उस कंसेप्ट को नहीं माना, उसके बाद आप इस देश में व्यवस्था आरक्षण की कर देते हैं। फिर इसी देश का सुप्रीम कोर्ट 1951 में चंपकम दुराई राजन केस में कहता है आरक्षण समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। वही देश, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को नकार रहा है, सरकार स्वीकार रही है, तो जिस शब्द का प्रयोग कर रही है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े शब्द का प्रयोग कर रही है। वो कालांतर में 80 साल बाद आते आते जातिगत आरक्षण कैसे बन जाता है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर बात होनी चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट जो कहता है जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण अमान्य है, वही 2024 में कहता है आर्थिक रूप से मिलने वाला आरक्षण मान्य है। तो हर्ष दुबे से लेके आदित्य राज सिंह से लेके मंच पे बैठे हर व्यक्ति से लेके देश पे सुन रहे हर व्यक्ति तक एक ही सवाल कर रहे हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट जो 1951 में कह रहा था ये वाला मत मानिए, ये वाला मान लीजिए, ये जब हम बोलने लगे तो हम गलत हो गए। चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं कि आपको पृथक निर्वाचिका दे दीजिए। इस देश की संसद में आरक्षण दिया गया है। जंतर मंतर नहीं आया जितना आज खड़ा हुआ यहाँ, कभी भी नहीं आया है। कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख लिया जाए, आज तक जंतर मंतर इतने जनसैलाब नहीं आया है। ये लोगों का दर्द है, उनको सुना जाए, सरकार सुने, लोगों को दर्द को सुना जाए। मैं भी जमीन पर ही बैठूंगा। सभी लोग ट्रेंड करो हैशटैग रिजर्वेशन रिफॉर्म, हैशटैग सत्याग्रह, हैशटैग रिजर्वेशन रिफॉर्म, हैशटैग सत्याग्रह। अपने फोन से वीडियो बनाओ, सेल्फी मोड में दिखाओ, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा है हम लोगों को। मीडिया हम लोगों को नहीं दिखा रहा कि इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। क्यों? अपने अपने फोन में वीडियो बनाए और थोड़ी दूर जाकर पोस्ट करेगी ताकि समझ सके सबकी आंखें खुले कि यहाँ कितने लोग आए हुए हैं। और कोई भी जाएगा नहीं, यहीं बैठेंगे हम। भले ये पानी बंद करा दे, कल देंगे पानी, परसों देंगे पानी, हम यहीं बैठेंगे जब तक पानी नहीं मिलता है। तब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक हम यहीं बैठेंगे। कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। जो चेहरे चमकाने हैं वो तो चले जाएंगे, पता चल जाएगा कौन चेहरे चमकाने आए थे। जो रियल में आंदोलन करने आए वो यहीं बैठे मिलेंगे आपको। सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर बदलाव चाहते हैं तो हमें बैठना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सरकार हमारी मांगे सुने। रिक्वेस्ट है सरकार से कि सरकार हमारी मांगे सुने। सर दर्द कर रहा है। कल बता भी देता हूँ कितनी कठिनाइयों से यहाँ तक पहुंचे हम लोग। कल जब हम परमिशन लेने के लिए गए वहां, परसों लेने गए कि भाई फाइनल अप्रूव दे दीजिए, तो 5 घंटे मुझे वहां बैठा के रखा। बोला अब एसपी साहब से मिलिए, अब डीएसपी साहब से मिलिए, अब इनसे मिलिए, अब उनसे मिलिए। उसके बाद मुझे रात को भगा दिया कि अभी नहीं मिल पाएगी। कल फिर रात में हम लोगों को बुलाया वहां और कहा सिर्फ 1 घंटे की परमिशन देंगे। 1 घंटे की परमिशन देंगे। यहाँ 30 दिन कौन बैठा रहा था? दंगाइयों की बात सुनने सरकार बैठी है क्या? सिर्फ दंगाइयों की बातें सुनी जाएंगी। मेरा मीडिया से भी बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आ जाएं। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा करते रहे। कभी गोदी मीडिया नहीं बोला, बोलने पर मजबूर मत करना हमें, बोलने पर मजबूर मत करना। क्या सरकार के दबाव में मीडिया और सुप्रीम कोर्ट है क्या? क्या सरकार के दबाव में चलेंगी ये चीजें? नहीं चलनी चाहिए। ये सत्ताएं बदल देंगे हम, ये सत्ताएं बदल देंगे अगर दबाव में चलेगा सुप्रीम कोर्ट और मीडिया। कब तक दबाव बनाते रहेंगे आप? कब तक गरीबों को इसी तरीके से बहकाते रहेंगे आप सिर्फ जात पात की राजनीति करके लोगों को तोड़ते रहेंगे और हम आपको वोट देते रहेंगे और सत्ता में बैठाते रहेंगे। अब नहीं होगा ऐसा। बता दो उनको ये जनसैलाब दिख रहा है, डर रहे हैं सब। सारी सरकारें हिली पड़ी है, अब कोई मीडिया नहीं आ रहा है। बच्चों के आंदोलन में आने से मीडिया को रोका गया, क्यों? डर रहे हैं सब। ये समूह देखकर सब डर रहे हैं और बदलाव करा के हम यहाँ से उठेंगे। क्या पढ़ लेते हैं आप? पढ़ लेते हैं कि बदलाव कराकर यहाँ से उठेंगे हम? हमें पूरी सरकार से ऊपर से दबाव बनाया जाएगा कि लोगों को यहाँ हम पर बहुत दबाव बनाया जाएगा। एक तो पहले मैं सॉरी बोलता हूँ कि बहुत सम्मानित लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनको मैं बहुत बहुत नमस्कार कर रहा हूँ। हर कोई सम्मानित है,
कोई ये ना सोचे कि स्टेज पर ये लड़का खड़ा हुआ है हम क्यों नहीं। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत ज्यादा, हर किसी को, मीडिया की भी रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस प्रशासन की भी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि इनको उठाया जाए, हम पुलिस प्रशासन के साथ कॉर्पोरेट करके लेकिन यहाँ बैठे रहेंगे, उन पर कोई पलटवार नहीं करेंगे हम। लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारे मुद्दे नहीं सुने जाएंगे। ये आपकी ताकत दिखाई दे रही है आज देश को, दुनिया भी देखेगी इस आंदोलन को कि क्या आंदोलन जंतर मंतर पे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के साथ हुआ। यहाँ प्रोटेस्ट हुए, सरकार हमें बैनर लगाने से मना कर रही है, हम तक पानी नहीं आने दे रही। क्यों नहीं आने दे रहे पानी? खाना भूखे बैठेंगे लेकिन बैठे रहेंगे। हमने अपना जमीर और स्वाभिमान नहीं बेचा अभी तक। सत्ता में कोई बैठा रहा हो लेकिन हमने अपना जमीर और स्वाभिमान नहीं बेचा अभी तक। सबको बुलाएंगे, जो लोग 7 बजे तक यहाँ बैठेंगे सबको स्टेज पर बुलाया जाएगा। जो भी बोलना चाहता है हर कोई यहाँ बुलाया जाएगा। अजीत भैया कहाँ है? उनको भेजिए प्लीज, आइए। इनको दिखना चाहिए कि हम सब संगठित है, कोई टूटा हुआ नहीं है। ये कुछ गलत फहमियां लोगों को दिखाई दे रही हैं, कोई टूटा नहीं है, सब संगठित है, हर कोई संगठित है। ये सरकारें हमें बांट ना पाए, अब ऐसे संगठित होकर यहाँ से उठेंगे। उसी दिन हम यहाँ से उठेंगे जब ये जात पात और धर्म में बांट कर राजनीति सत्ता में नहीं बैठेंगे। ये दिखाएंगे कि हम डेवलपमेंट करके सत्ता में बैठेंगे। शायद मैं फिर माइक पर आ पाऊँ ना आ पाऊँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई जाना मत। चेहरे चमकाने वाले यहाँ से चले जाएंगे शायद कुछ लोग, लेकिन जिनका दर्द है वो बैठे रहेंगे यहाँ। जाना नहीं हमें यहाँ से, हमें बदलाव कराकर ही अब यहाँ से जाएंगे। 10 सेकंड से ज्यादा और समय नहीं लूंगा। बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हम जातिगत सर्वे कराएंगे और जिन जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी उन लोगों को भूमि दान कर देंगे। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे के रिपोर्ट ने बताया कि बिहार में 27% भूमिहार ब्राह्मणों के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। सरकार ने बोला अब हम नहीं देंगे। लाठी खाने वालों में सबसे आगे प्रशांत किशोर के साथ हम भी खड़े थे। सवाल ये है कि गरीबी का उन्मूलन करना है, सही बात है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों लोगों को राष्ट्रपति जितना आगे बैठा देना है, ये भी सही बात है। लेकिन जाति के आधार पर देख करके बैठाइएगा, आर्थिक आधार पर देख करके नहीं बैठाइएगा, ये कैसी बात होती है? हर सूबे गरीब होकर के भी ब्राह्मण के रूप में अग्रणी मान लिए जाएंगे। आदित्य राज सिंह गरीब होकर के भी दिल्ली आने का पैसा भले नहीं होगा, लोन लेकर के आएंगे, लेकिन फिर भी अमीर मान लिए जाएंगे। ऑटो में बैठ के आएंगे, संपन्न संबंध मान लिए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बच्चों को IAS के एग्जाम में आरक्षण दे दिया जाएगा। ये व्यवस्था चल रही है, ये मजाक चल रहा है? भाई मेरा एक अंतिम सवाल है, मान लेते हैं 5000 साल तक वाला खून है, शोषण करना होता तो आचार्य चाणक्य ने खुले तौर पे कह दिया था पाटलिपुत्र में कि जो हाथ शस्त्र चलाना सिखा सकते हैं वो सर काट भी सकते हैं। उसके बाद भी एक धनानंद को उतार के पिछड़े समाज के चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था। अखंड भारत का पहला राजा आचार्य चाणक्य भी हो सकते थे। ये समझने की जरूरत है। हमने इस देश के लिए त्याग किया है, और जब कहा जाता है कि आप अपने नाम से आदित्य त्यागी हटा दीजिए, नहीं हटा सकते हैं मेरे भाई, उसी वजह से जीते हैं। मौलिक कर्तव्य कहता है अपने देश की संस्कृति विरासत पर गर्व करना आपका कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। इंदिरा जी को हुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तोड़ दिया गया। हमारे आपके पूर्वज ही वहां भी मौजूद थे।